कहानी काली बिल्ली। एक काली बिल्ली थी। देखने में उसका चेहरा काला होने के चलते बहुत ही खतरनाक लगता था। वो अक्सर ही लोगों को परेशान किया करती। रात में गायों का दूध जाकर पी जाती। दिन में भी लोगों के घर जाकर दूध पी जाती थी। दूध का बर्तन नीचे गिरा देती थी। बच्चों को दूध भी नहीं मिल पाता था। उसका उत्पात दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब गायों के पास जाकर उनका दूध पीने लगी तो लोगों को शक हुआ कि ढामिन सांप शायद गायों का दूध पी जाती है। ढामिन एक प्रकार के सांपों की जाति है जो विषैला कम होता है, लेकिन वो अक्सर ही गायों के पैर से लिपटकर कभी कभी उनका दूध पी जाते हैं। जब किसान गायों को सुबह दुहने के लिए जाते हैं तो दूध गायब रहता है। दूध तो काली बिल्ली पीती थी, लेकिन लोग ढामिन सांप पर शक किया करते थे। तो सांप ने सोचा कि गायों का दूध काली बिल्ली पीती है और लोग शक मुझ पर करते हैं। अब मुझे उस काली बिल्ली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर सांप बिल्ली की खोज में निकला। अब चूहों की शामत आ गई। बिल्ली और सांप दोनों ही चूहों को खाते हैं। एक दिन सांप एक चूहे को मारकर मुंह में दबाए हुए खाने के लिए ले जा रहा था और चूहा चिल्ला रहा था। उसे देखकर काली बिल्ली ने सोचा कि मुझे भी भूख लगी है, क्यों न मैं सांप से चूहे को छीनकर खा जाऊं और अपनी भूख मिटा लूं। सांप बिल्ली पर गुस्से में होकर बिल्ली को खोज ही रहा था, तब तक काली बिल्ली उसके सामने उसका शिकार छीनने के लिए आ गई। सांप बिल्ली को देखकर गुस्से में हो गया और काली बिल्ली की तरफ दौड़ा, जिसके चलते चूहा उसके मुंह से छूट गया और जान बचाकर भागने लगा। चूहे के भागते ही बिल्ली चूहे का पीछा करने लगी और सांप बिल्ली का पीछा करने लगा। कुछ ही दूरी पर जाकर चूहा एक बिल में घुस गया और बिल्ली वहीं पर खड़ी होकर चूहे के बिल से निकलने का इंतजार करने लगी। तब सांप ने बिल्ली से कहा, तो तुम रात में गायों का दूध पी जाती हो और लोग मेरे ऊपर शक करते हैं। तब बिल्ली बोली, देखो सांप भाई, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। इंसान हम दोनों ही जानवरों का दुश्मन है। मुझे तो छोड़ भी देता है, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ता। अगर तुम किसी के भी घर में अच्छी नीयत से भी प्रवेश करो तो लोग तुम्हें शोर मचाकर मार ही डालेंगे। फिर इंसान अगर मेरे दूध पीने पर तुम पर शक करते हैं तो उससे तुम्हारे ऊपर क्या अंतर पड़ने वाला है। इंसान हम दोनों के दुश्मन हैं। हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। परेशानी के समय में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मेरे ऊपर परेशानी आएगी तो तुम मदद करना। रही इस चूहे की बात, तो इससे दोस्ती करना बेवकूफी है, क्योंकि ये हमारा और तुम्हारा दोनों ही आदमी का भोजन है। बिल्ली की बात सुनकर सांप खुश हो गया और दुश्मनी की सारी बातें भूल गया। दोनों ही एक अच्छे दोस्त हो गए और मिलजुल कर रहने लगे। बिल्ली ने सांप से कहा कि तुम्हारा शिकार तो इस बिल में प्रवेश कर गया है। तुम बिल के अंदर प्रवेश करके इसका शिकार कर सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं कर सकती हूं। इस प्रकार की बातें करके बिल्ली शांत हो गई। बोली कि भूख लगी है, तुम चूहे को जाकर पकड़कर लाओ, हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। फिर मैं दूध का बर्तन लाऊंगी, दोनों मिलकर दूध भी पी लेंगे। बिल्ली की बात सुनकर सांप बिल में प्रवेश कर गया।
और चूहे को पकड़कर बिल के बाहर लाया और बिल्ली के साथ मिल बांटकर चूहे को खा गया। इस प्रकार से बिल्ली भी एक दिन किसी किसान के घर से दूध लाई और खुद पीकर सांप को भी पिलाई। अब तो दोनों ही दोस्त खूब मजे में थे। लेकिन एक दिन दोनों दोस्त बिल्ली और सांप जंगल में जाकर आपस में खेल रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी लेकर आ रहा था। जब उसने रास्ते में सांप और बिल्ली को देखा तो एक लकड़ी उठाकर सांप को मारने के लिए दौड़ा। सांप डर के मारे भागने लगा। सांप के जान को खतरे में देखकर बिल्ली लकड़हारे पर झपट पड़ी। लकड़हारा बिल्ली से उलझा तब तक सांप भागकर जंगल में छुप गया और बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़कर म्याऊं म्याऊं करके लकड़हारे को चिढ़ाने लगी। लकड़हारे को क्रोध आया, लेकिन वो समझ गया कि पेड़ पर बिल्ली को पकड़ पाना मुश्किल है, इसलिए वो लकड़ियों का गट्ठर उठाया और चल दिया। इस प्रकार बिल्ली ने अपने दोस्त सांप की जान बचा ली। लकड़हारे के जाने के बाद सांप अपनी बिल से निकला और काली बिल्ली को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। बच्चों, आपस में मिलकर रहने पर संकट का समाधान निकाला जा सकता है और एक दूसरे का बचाव भी किया जा सकता है।